अभिषेक कुमार के भाई ने दी है समर्थ जुरैल को धमकी। यस, अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि कैसे समर्थ छोटी छोटी बातों में अभिषेक को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बाद अब बाहर बैठे अभिषेक के भाई से सब्र हुआ नहीं और उन्होंने समर्थ से कह दिया कि अगर अपने स्टैंड पर रहे ना तो घर से बाहर आने के बाद भी जहां चाहे वहां मिल लेना। अभिषेक का भाई कैसे समर्थ को धमकाता नजर आया, जरा ये सुनिए। हाँ जी गाइस, अब बात कर लेते हैं उन एलिगेशंस की जो कि समर्थ ने लगाए हैं, ईशा ने लगाए हैं कि चलती गाड़ी से फेंक दूंगा, गरम गरम मुंह पे चाय फेंक दूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई देखने गया है कि वहां पे जब दो जाने थे उनके बीच में सिचुएशन हुई क्या? पूरा घर तो अभिषेक के खिलाफ हुआ ही पड़ा है। ईशा तो सबसे ज्यादा अब खिलाफ हो गई है, समर्थ तो वैसे ही खिलाफ था। अब तो चाहे उठा के कोई भी इल्जाम लगा दें। और ठीक है, अगर उस बैकलेस टॉप के लिए उसका कलेश हुआ भी होगा तो वो थोड़ा हमारे पंजाब में यार ये सब बहुत कम चलता है, हमारे इतनी ब्रॉड सोच नहीं है। क्या पता उसने प्रोडक्टिव वे में कहा हो। ठीक है, एक बात याद रखना, कोई पागल से पागल इंसान भी होगा ना, ये नहीं बोलेगा तेरे को चलती गाड़ी से फेंक दूंगा। ये तो ज्यादा ही ये बंदे आके एग्जैजरेट कर रहे हैं। गरम गरम मुंह पे चाय फेंक दूंगा, मेरे हिसाब से ये भी बात नहीं वो कह सकता। अग्रेसिव था, उसकी आवाज तेज होती थी, लेकिन एक बात याद रखना, ही इज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, किसी को नुकसान करने वाला बंदा नहीं है। आज आके सब कुछ बोल रहे हो, जब तुम्हारे साथ अगर हो रहा था तब तुमने क्यों नहीं कंप्लेन करी? आज फुटेज चाहिए इसलिए बोल रहे हो। और उसको सबसे बड़ी सजा मिल तो चुकी है, तो उससे दूर चली गई ईशा, और इससे बड़ी सजा उसके लिए क्या होगी? अगर दम था तब कंप्लेन करते, अब किसी कोई और एक और बात, समर्थ बोलता है कि मुझे इसकी शक्ल देख के बहुत खुंदस आती है, बहुत गुस्सा आता है। ईशा को बोल रहा है, हीरो बन रहा है ना, पिछले 1 साल से तू इसके साथ है और 1.5 साल से हम शरेआम घूम रहे हैं, बॉम्बे में घूम रहे हैं, कहाँ हमारा स्टूडियो है, कहाँ हम रहते हैं, थार में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, पोलो में घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, व्लॉग डेली अपलोड कर रहे हैं। अगर तेरे में इतना दम था, आ जाता सामने, कर लेता आमना सामना। शरेआम ही तो घूम रहे थे हम, बहुत बड़ा हीरो बन रहा था ना तू, या बहुत बड़ा विलन बन रहा था तू, तो एक बारी आ जाता सामने, हमसे कर लेता बात। वही वाली बात अगर तूने बाहर बोली होती ना कि तेरी शक्ल देख के खुंदस आती है, तो इंसान याद रखना कि फिर तेरी शक्ल देख के दूसरों को तरस बहुत आना था। मेरे भाई, शरेआम घूम रहे थे हम लोग, ढूंढ लेता हमें। और ढूंढने भी कहाँ जाना है, डेली व्लॉगिंग करते हैं, तेरे को पता ही है हमारा स्टूडियो कौन सा है, कहाँ हम उठते बैठते हैं, कौन से जिम में जाते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, बंबई में। तो आ जाता, क्या दिक्कत थी? शो पे हीरो नहीं बनने का। अगर गुदा रखते हो तो फिर हर जगह रखो, शो में आके हीरो नहीं बनना, विलन नहीं बनना। शरेआम घूम रहे थे हम, दम होगा, अब इस बात का स्टैंड रखना होगा तो बाहर फिर से हमें मिल लेना, फिर दोबारा से मिल लेना, हमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। बात तो सही है, 1.5 साल से समर्थ ने ये खुन्नस अपने अंदर रखी क्यों हुई थी? 1.5 साल समर्थ अभिषेक से मिले क्यों नहीं? बिग बॉस के घर में आकर कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं समर्थ जुरैल। हो न हो इन्हें सलमान खान से इनके एटीट्यूड पर डांट जरूर पड़ेगी। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।